प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको उपयोगिता विश्लेषण भाग 2 के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आप लोगों को सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या एक शब्द में हम समझना चाहें तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। आज मैं आपको कुल उपयोगिता के बारे में जानकारी दूंगी। कुल उपयोगिता जिसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं और संक्षेप में इसे कहते हैं TU। T का मतलब है टोटल, U का मतलब है यूटिलिटी। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। तो इस तरह से विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं के योग के द्वारा हम कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से है, TU अर्थात टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस सोन प्लस MUN। MU1 का मतलब है पहली इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता, प्लस MU2 का मतलब है दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सो ऑन। MUN का मतलब है nवीं इकाई से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा MU, जहाँ सिग्मा का मतलब है योग, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिताओं के योग के द्वारा हम कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण है, सबसे पहले है रोटियों की संख्या, इसके बाद है कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी जिसे हम कहते हैं TU, और अंत में है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी या MU। तो रोटियों की संख्या हमारे पास में है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहली रोटी की कुल उपयोगिता है 40, दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता है 70, तीसरी की है 90, चौथी रोटी की कुल उपयोगिता है 100, पांचवी रोटी की कुल उपयोगिता है 100 और छठी रोटी की कुल उपयोगिता है 80। तो ये उपयोगिता कुल उपयोगिता हमें दी हुई है। इसके आधार पर हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। जैसे 0 से बढ़कर 1 रोटी हुई तो रोटी की संख्या में परिवर्तन है 1 का, और कुल उपयोगिता हो गई 0 से 40, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 40 माइनस 0 अर्थात 40, तो सीमांत उपयोगिता आ गई यहाँ पर 40। इसके बाद पहली से दूसरी रोटी पर आते हैं तो कुल उपयोगिता 40 से बढ़कर 70 हो गई है, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 70 माइनस 40 अर्थात 30, तो सीमांत उपयोगिता है 30। जब 2 से तीसरी रोटी पर आते हैं तो कुल उपयोगिता 70 से 90 हो गई है, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 90 माइनस 70 अर्थात 20, तो सीमांत उपयोगिता है 20। 3 के बाद चौथी रोटी पर आते हैं तो कुल उपयोगिता 90 से 100 हो जाती है, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 100 माइनस 90 अर्थात 10, तो सीमांत उपयोगिता है 10। चौथी से पांचवी रोटी पर आते हैं तो कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर 100 ही रहती है, तो परिवर्तन है 100 माइनस 100 अर्थात 0, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है। छठी रोटी जब हम काम में लेते हैं तो कुल उपयोगिता है 80 और
कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 80 माइनस 100 अर्थात माइनस 20। तो यहाँ ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। तो इस तरह से हम कुल उपयोगिता के द्वारा सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता हमारे पास में आई है 40, 30, 20, 10, 0 और -20, तो इनके आधार पर हम कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देखिए पहली रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 40। दूसरी रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40 और 30, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 40 + 30 अर्थात 70। तीन रोटी तक सीमांत उपयोगिता है क्रमशः 40, 30 और 20, तो इस तरह से इन तीनों का योग हो जाएगा 90, तो कुल उपयोगिता होगी 90। इसके बाद चार रोटी तक सीमांत उपयोगिता हमारी 40, 30, 20 और 10, इन चारों का योग होता है 100, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 100। पांचवी रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40, 30, 20, 10 और 0, और इन पांचों का योग होता है 100, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 100। और छठी रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40, 30, 20, 10, 0 और -20, तो इन सब का योग होता है 80, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 80। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिताओं के योग के द्वारा कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो तालिका है इससे जो बातें स्पष्ट होती हैं वे इस प्रकार से हैं। तो आप देखिए जो सीमांत उपयोगिता है ये है 40, 30, 20, 10, 0 और -20। तो जो सीमांत उपयोगिता है ये चौथी रोटी तक अर्थात यहाँ तक धनात्मक है, लेकिन लगातार कम हो रही है। एक बिंदु पर अर्थात पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 है और इसे हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। और अगर छठी रोटी काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और ये -20 हो जाती है। और जो कुल उपयोगिता है ये बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने की दर घटती हुई है। जैसे 40, इसके बाद 70, इसके बाद 90, इसके बाद 100, तो कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन ये घटती हुई दर से बढ़ रही है। जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है उस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और इसे हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। और अगर पांचवी के बाद छठी रोटी और काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है। तो ये है तालिका। इसके बाद हम लेंगे डायग्राम। तो ये जो अभी तालिका हमने देखी थी उसी के आधार पर ये डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ x अक्ष पर ली है रोटियों की संख्या, y अक्ष पर है कुल उपयोगिता। आप अपनी तालिका में देखिए, पहले हम कुल उपयोगिता को प्लॉट करेंगे। तो पहली रोटी की कुल उपयोगिता है 40, तो ये बिंदु लगाया है। दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता है 70, तो ये बिंदु लगाया है। तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता है 90, तो ये बिंदु लगाया है। चौथी रोटी की कुल उपयोगिता है 100, तो ये बिंदु आ जाएगा। पांचवी रोटी की कुल उपयोगिता भी 100, तो ये बिंदु आ जाएगा। और जो छठी रोटी है उसकी कुल उपयोगिता है 80, तो हमने ये बिंदु लगाया है। तो ये जो बिंदु हमने डायग्राम में बना रखे हैं इनको ये मिलाने से इस तरह से कुल उपयोगिता वक्र प्राप्त होता है। तो आप देखिए कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन ये घटती हुई दर से बढ़ रही है। इसके बाद नीचे वाले डायग्राम में हम सीमांत उपयोगिता
बताएंगे तो x अक्ष पर है रोटियों की संख्या और y अक्ष पर है सीमांत उपयोगिता। तो आप अपनी तालिका में देखिए, पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता है 40, तो ये बिंदु हमने प्लॉट किया है। इसके बाद दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 30, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 20, तो ये बिंदु आ जाएगा। चौथी रोटी की है 10, तो ये बिंदु आ जाएगा। पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता है 0, तो ये बिंदु आ जाएगा। और छठी रोटी की सीमांत उपयोगिता -20 है, तो ये बिंदु आ जाएगा। तो इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये सीमांत उपयोगिता वक्र या MU वक्र प्राप्त होता है। तो डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि सीमांत उपयोगिता घट रही है। चौथी रोटी तक सीमांत उपयोगिता घट रही है, लेकिन ये धनात्मक है। पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 है और यह पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। और जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है, ठीक उस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और पांचवी रोटी के बाद छठी रोटी और काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारा डायग्राम। इसके बाद कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में जो संबंध है वो हम इस तरह से बता सकते हैं। पहला है, रोटियों की उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोग से, अर्थात 4 रोटियों तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तथा कम होती जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है परंतु घटती हुई दर से बढ़ती है। तो ये बात हम डायग्राम में भी देख चुके हैं और तालिका में भी देख चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है लेकिन कम होती जाती है, और जो कुल उपयोगिता है ये बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। इसके बाद दूसरा बिंदु है, एक बिंदु पर अर्थात पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता घटकर 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इस बिंदु को पूर्ण तृप्ति का बिंदु या संतृप्ति का बिंदु पॉइंट ऑफ स्टेटिटी कहते हैं। जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो ये बात ध्यान देने की है कि जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है, ठीक उस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और वह पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। और तीसरा है, यदि पूर्ण तृप्ति के बिंदु के बाद अर्थात पांचवी रोटी के बाद और अधिक रोटियों का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता गिरने लगती है। तो इस तरह से एक बिंदु के बाद यदि हम और अधिक रोटियां काम में लेंगे तो सीमांत उपयोगिता माइनस में हो जाएगी और कुल उपयोगिता गिरने लगेगी। तो ये है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध। तो आज इतना ही, बाकी अगली कक्षा में।